सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार फैलेगा, पीटीआई की गुंडा सरकार रोक नहीं सकेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बाचा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग आवाम पर तशद्दुद काबिल मुसम्मत है। पीटीआई के कैंप को आग लगाने पर पीपीपी कायदीन पर मुकदमा थाना शर्की में दर्ज किया गया है। पीपल्स पार्टी एहतजाज पर पुलिस चेलिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जमा। पीपल्स पार्टी ने जुल्फकार अली भुट्टो को सियासी तौर पर भी मार दिया। पीटीआई का मैंडेट चोरी करके इक्तदार में बैठे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरी हुकूमत बनती है, इनकी कारकर्दगी सिफर है। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ की है। हमारी हुकूमत का 200 बिलियन से जायद का सरप्लस है। सिंध और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के वजीर आला हैं, वहाँ सरप्लस क्यों नहीं आया? खैबर पख्तूनख्वा ने कोई कर्जा नहीं लिया। हमारा विजन है, एहतजाज का हक सबका है। पीपल्स पार्टी ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। रेड जोन के अपने SOPs होते हैं जिसके तहत शेलिंग की गई। बानी PTI ने हमें सोच दी है, सियासी जमातों को एहतजाज करने देना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वादा किया गया था बानी का केस रवा हफ्ते लगाया जाएगा, फिर ताखीर क्यों हो रही है? उम्मीद है बानी का केस जल्द सुना जाएगा। इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम है, इंसाफ हो तो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अलीमा खान ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा था गलती से अमले ने केस लिस्ट में नहीं डाला। आज हम अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। बानी PTI का केस न लगाने के लिए अदालत पर दबाव डाला जा रहा है। क्या ये सारा कुछ बानी के लिए नहीं हो रहा? क्या हक ये कहता है बानी का केस जल्द लगाया जाए? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील तो तमाम जजेस ने मुस्तरद की थी। अदालती फैसले से सबसे ज्यादा मुतासिर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हुई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स जस्टिस जमाल मंदोखैल ने इस्तफसार किया। सदीकी साहब, आप नजरसानी केस की हिमायत कर रहे हैं या मुखालिफत? सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुकदमा था। इलेक्शन के दौरान भी तहरीक इंसाफ ने सर्टिफिकेट्स जमा कराए। क्या PTI ने फैसले की गलत तशरीह चैलेंज की? वकील फैसल सदीकी ने जवाब में कहा, जुज़वी तौर पर आपके नोट की हिमायत करता हूँ, हम हार कर भी जीत गए हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, PTI केस में फरीक थी लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हामिद खान ने कहा, PTI को नजरसानी में फरीक जानबूझकर नहीं बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी तो PTI ने अपना जवाब जमा करवाया था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था, पार्टी बरकरार थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, PTI ने खुद ही समझ लिया था कि वह सियासी जमात नहीं रहे। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी। जजेस ट्रांसफर केस, अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल, दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन के इजलासों की तफसीलात तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने सवाल उठाया कि सेक्रेटरी ला ने ट्रांसफरिंग जजेस की हल्फ न उठाने की वजाहत क्यों दी। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि एडवाइस की मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में अब हम न हो, इसलिए वजाहत दी गई। 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार्स की रिपोर्ट्स में जजेस के तबादले पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस की रिप्रेजेंटेशन और फैसले को दरखास्त गुजार वकला ने दलाइल में जिक्र तक नहीं किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया गया, क्यों जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया। जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा, यह तय होना अभी बाकी है कि ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि जजेस का तबादला आर्टिकल 200 के तहत अवामी मफाद में होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खुला एतराफ़। मोदी के हर्जा सराय पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान ने कहा, आलमी बिरादरी मोदी के नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद बयानात का नोटिस ले। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान जोहरी मुल्क के सरबराह के शायान शान नहीं। भारतीय बयान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत की इश्ताल अंगेजी, कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन और आलमी इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात में सरगर्म शराकतदार है। भारतीय हुकूमत अगर इंतहा पसंदी की मुखालफत चाहती है तो हिंदुत्व पर नजर डाले। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, मगर सलामती को खतरा हुआ तो मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक महफूज है। Dear Brother President,
Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, progress and prosperity, and we fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. मुज़ाकरात के लिए तैयार, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को वाज़ेह पैगाम। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व सलामती की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार है। मसला कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल पर भारत के साथ संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल का मुनसिफाना हल तलाश किया जाए। तेहरान की जानिब से पाक भारत कशीदगी में सालिसी की पेशकश को सराहते हैं। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक से मुतालबा है इख्तिलाफात और मसाइल का आपस में बातचीत करके हल निकालें। ईरान और पाकिस्तान OIC के रुकन ममालिक हैं जो मिलकर गजा मजालिम की मजम्मत करते हैं। मगरबी ममालिक खामोश हैं और उनका ये रवैया इंतहाई काबिल मजम्मत है। ईरानी सदर ने दौरा करने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। आज़रबाईजान पहुँच गए। वज़ीर आज़म का दौरा ईरान बाहिमी ताल्लुकात और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम करार। दौरा ईरान के दौरान आला सतही मुलाकातों और मुआहिदों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान का दौरा इक़्तिसादी और तवानाई ताउन पर मरकूज़ होगा। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे खित्ते में सिफारती सरगर्मियों का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मशहद पहुँच गए। सूबा खुरासान के गवर्नर ने वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी। मोहसिन नकवी ने अमन व सलामती, तरक्की और खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ की। सिफारती मुहाज पर भारत मुसलसल नाकामी के बाद बौखला गया। भारतीय रुकन पार्लिमान और उमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने ट्रंप पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा अमरीकी सदर में दानिशमंदाना सलाहियतों का फुकदान है। कई अमरीकी सदूर से मिल चुका हूं मगर ट्रंप में वैसी खूबी नहीं, उनमें अखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। ट्रंप में साबिका सदूर जैसी सियासी कदकाठ की शदीद कमी महसूस होती है। बतौर अमरीकी सदर ट्रंप में कोई खास चीज नजर नहीं आई। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा का बड़ा इंकशाफ। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने इंटरव्यू के दौरान मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। यशवंत सिन्हा का कहना था कि पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात एन इलेक्शन के मौका पर ही क्यों होते हैं। ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बायस बना जिसे इंतखाबी मुहिम में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। मोदी सरकार दहशतगर्दी के वाक़यात से सिर्फ सियासी फायदा उठाना चाहती है। हमलावर इस कदर सिक्योरिटी को उबूर करके कैसे पहलगाम पहुंच गए। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार पर सवालात उठा दिए। भारतीय शहरियों ने सवाल किए कि पहलगाम श्रीनगर से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। श्रीनगर से पहलगाम के रास्ते में 11 सिक्योरिटी चौकियां कायम हैं। हमलावर इस इलाके में दाखिल होने में कैसे कामयाब हो गए। मोदी की जानिब से बगैर किसी तहकीकात के फौरन पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करना गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। भारत के पास हमले से मुतल्लिक कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत अक्सर ऐसे हमलों के बाद बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर बिलाजवाज इल्जाम तराशी करता है। नोशकी के इलाके के लिए मोहम्मद हसनी में पोलियो सिक्योरिटी टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस और लेविस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आज़म की नोशकी में पोलियो मुहिम टीम पर फायरिंग की मजम्मत। कहा बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पोलियो टीम पर हमला काबिल बर्दाश्त नहीं। शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद अहमद रिंद ने नोशकी में पोलियो की सिक्योरिटी टीम पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि पोलियो मुहिम एक कौमी फरीजा है। हमला नाकाबिल बर्दाश्त है।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार का इजलास। सेक्रेटरी सनत और पैदावार की अदम मौजूदगी पर चेयरमैन कमेटी बरहम। नेपरा हुकाम की कमेटी में गैर मौजूदगी पर भी सवालात उठाए। इजलास में के इलेक्ट्रिक के CEO को मजीद सुनने से इनकार करते हुए उन्हें कमेटी इजलास से बाहर निकाल दिया गया। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के हवाले से भी सख्त मौकिफ। किसी भी मुलाजिम को बेरोजगार नहीं होना चाहिए। FPR को हिदायत दी गई कि यूटिलिटी स्टोर्स के साथ बकाया रकम का मामला फौरी हल करे। आयरन और स्टील सेक्टर को एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम में शामिल करने के लिए FPR को नोटिस जारी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त नुक्ताचीनी की गई। इजलास में बताया गया कि इलेक्ट्रिक के 3219 सार्फिन के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। चेयरमैन कमेटी सैयद हफीजुद्दीन और मेंबरान ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी, लोड शेडिंग और सब्सिडी केस पर सख्त सवालात उठाए। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कमेटी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे और कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि सार्फिन के मसाइल हल हों। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी कीमत में आवाम पर बड़ा बोझ डाले जाने का इम्कान। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी कीमत में इजाफी वसूलियों का प्लान IMF को यकीन दहानी करवा दी गई। आइंदा माली साल के लिए 1311 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूली का तखमीना। मौजूदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1117 अरब रुपए मुकर्रर। लेवी कीमत में नया हदफ रवा माली साल के मुकाबले में 194 अरब इजाफी होगा। लेवी का इजाफी बोझ सार्फिन बराह रास्त पेट्रोलियम मसनूआत पर अदा करेंगे। वजारत-ए-कौमी सेहत की सेनेट कमेटी के इजलास में सेनेटर हिदायतुल्लाह ने पोली क्लिनिक में बद इंतजामी का पोल खोल दिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मरीजों के साथ नारवा सलूक किया जाता है। पोली क्लिनिक में डॉक्टर्स चेक करने को तैयार नहीं, हर दवा बाहर से मंगवाई जाती है। सेनेटर हिदायतुल्लाह का कहना था कि मैं सेनेटर होने के बावजूद मरीजों की लाइन में खड़ा होकर ख्वार हुआ। विफाकी वज़ीर सेहत ने कहा, तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ, ये ट्यूमर है जिसका इलाज करना है। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जानिब जा रहे हैं। हमने गैर सरकारी रफाई इदारों को दावत दी है। पूरे इस्लामाबाद के हेल्थ सिस्टम को ठीक करना होगा। IHTC हॉस्पिटल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिए जा रहे हैं। इरफान सदीकी का कहना था कि एक बड़े नए अस्पताल की इस्लामाबाद को जरूरत है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मॉडल कैटल में दस्तयाब सहूलियात का जायजा भी लिया। शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट में 25,000 बड़े जानवर और 1.5 लाख छोटे जानवर की गुंजाइश होगी। 74 एकड़ रकबे पर कायम मॉडल कैटल फार्म में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड्स बनाए गए हैं। मवेशियों की नकलो हमल में आसानी के लिए लोडिंग अनलोडिंग ट्रक सेंटर भी मौजूद। पंजाब की दूसरी बड़ी मॉडल कैटल मार्केट झंग में बनाई जाएगी। सिंध के दीगर बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने के लिए हुकूमत सिंध की कोशिशें तेज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ चाहती है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक के एक आला सतही वफ़द ने भी सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे के तेजी से तरक्की पज़ीर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। जबान की गर्मी, बंदूक की गोलियां। पेशावर में किचन के झगड़े ने 3 जिंदगियां छीन ली। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पेशावर के इलाके शाह आलम गढ़ी में पेश आया। कत्ल होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। मुलजिम राज वली ने अपनी अहलिया, भाई समीनुल्लाह और अपनी बहन को कत्ल किया। सवाबी में नामालूम अफराद की फायरिंग। निजी स्कूल का प्रिंसिपल और उस्ताद जाँ बहक। मकतूल आपस में चचाजाद भाई थे। फायरिंग की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। कच्चे के डाकू बेलगाम। सादिकाबाद में एक ही रात में 5 अफराद अगवा। पहली वारदात बस्ती वरिंदा के करीब पेश आई। डाकू ताजिर शाबान और ट्रक ड्राइवर इमामदीन को अगवा करके ले गए। दूसरी वारदात बस्ती कट्टा में हुई। मुसल्ला डाकू टरबाइन पर सोए 3 अफराद को अगवा करके ले गए। मगवियों में अमानुल्लाह, जमानुल्लाह और रिजवान शामिल। गोटकी में 2 भाइयों के अगवा पर भुट्टो बरादरी में शदीद गम गुस्सा। सैकड़ों अफराद असला लेकर घरों से निकल आए। मुसल्ला अफराद कच्चे की तरफ रवाना। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद के नजर आने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 11 घंटे होगी। यकम जिलहज 29 मई को मुतवक्के है। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान है। आज से 1 जून तक तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान।
एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, गुजरावाला और सियालकोट में बारिश मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान। मगरबी और जनूबी पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान में गर्दो गुबार के तूफान की पेशगोई की गई। तेज हवाओं और गर्द आलूद तूफान से इमारतों, गाड़ियों और बिजली लाइन्स को नुकसान का खदशा।